दोस्तों, राइन फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। कल 2 अप्रैल 2024 को पटना हाई कोर्ट में जो नियोजित शिक्षकों के संबंध में जो फैसला हुआ था वो उसका गहन अध्ययन किया गया। आप सभी को मालूम हो कि 13, 14, 15 मार्च को ये हम के बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट द्वारा बहस हुआ था और माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय एवं उनके बेंच में एक अन्य जस्टिस महोदय थे। वो गहन अध्ययन करते हुए वो जो है फैसला कर सुनाया है, जिसमें ये तो बात सही है कि जिसमें जो नियोजन शिक्षक को जो नियुक्ति हुई थी उसमें उस नियमावली में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। जो सक्षमता परीक्षा नियमावली जो हुआ था, विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 में माननीय श्री के पाठक जी जो 5 सदस्यीय कमेटी बना करके और ये निर्णय लिए थे कि नियोजन शिक्षक को परीक्षा में बैठना होगा, सक्षमता परीक्षा में बैठना होगा और ये परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण होंगे या फेल कर जाएंगे उनको 3 बार मौका दिया जाएगा। जो फेल कर जाएंगे उसको नौकरी से हटा ली जाएगी। अब यही बात को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने कंडिका 4 में कहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। जो नियोजित शिक्षक परीक्षा देंगे तो वो राजकर्मी का दर्जा पाएंगे, जो नहीं देंगे उनकी नौकरी पर कोई माने समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। माने यहाँ के पाठक के आदेश को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब है कि इसमें शिक्षक नियमावली कंडिका 12 में है, जो अपीलीय प्राधिकार थे उनको जो भी निरस्त किया गया था के पाठक के विशिष्ट नियमावली में। लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने कंडिका 12 को जो पहले से जो था अपीलीय पदाधिकारी वो स्वयं अपने कार्य में रहेंगे, चूँकि नियोजित शिक्षकों का अपीलीय पदाधिकारी है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि नियोजित शिक्षकों के जो नियमावली है, जिस हिसाब से बहाली हुआ है, इधर 2020 का जो नियमावली है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। अब है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उसको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और अन्यत्र जगह स्थानांतरण होगा। अब देखिए, इधर नियोजित शिक्षकों को टाइम बाउंड प्रमोशन दिया गया है, 5 साल 12 साल, उसमें टाइम बाउंड प्रमोशन दिया गया है कि नियोजित शिक्षक नियमावली के हिसाब से जो है उसमें 8 वर्ष कार्य करने के बाद, 12 वर्ष कार्य करने के बाद उसको प्रोन्नति दिया जाएगा। स्नातक स्तर तक उसको प्रोन्नति दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक भी बनना पड़ेगा नियोजित शिक्षकों को। हाँ, अब है कि राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा। जो सक्षमता परीक्षा पास करके जाएंगे उनका बेसिक वेतन होगा 30,750 रुपया और नियोजित शिक्षकों का वेतन है 30,450 रुपया दोनों। और नियोजित शिक्षक अपने ही नियोजन इकाई, नियोजन क्षेत्र में, अपने ही पंचायत में बने रहेंगे और ऐच्छिक स्थानांतरण चाहेंगे तो उनका हो सकता है। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उसको एनी हाउ किसी भी सूरत में उनको उस जगह छोड़ के अन्यत्र जगह जाना होगा। अब है कि इसमें ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को उतावला होने की बात नहीं है, ज़्यादा खुशी प्रकट करने की बात नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है कि माननीय बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जी का थोड़ा मनोबल टूटा है,
कि मेरे ही कमेटी बनाने से, विशिष्ट शिक्षक नियमावली कमेटी बनाने से नहीं होगा। हमारे ऊपर भी कोई सरकार है, हमारे ऊपर भी किसी का ऑर्डर है। इसीलिए पटना उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस महोदय ने श्री के पाठक जी का यह आदेश निरस्त कर दिया है कि 3 परीक्षा में पास करना होगा, अन्यथा उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। हाँ, एक बात और मैं ध्यान दिला देता हूँ कि माननीय नीतीश जी, माननीय शिक्षा मंत्री ये बोले थे कि ऐसी बात नहीं है। देखिए, या सदन में बोले या बाहर बोले कि ऐसी बात नहीं है, किसी को हटाया नहीं जाएगा। मैं नहीं मानता, मैं पर्सनली व्यक्तिगत, चूँकि मुझे गवर्नमेंट ऑफ बिहार में विधानसभा में 7-8 वर्ष कार्य करने का अनुभव है। गवर्नमेंट का जब चिट्ठी इशू होता है तभी वो सरकारी चिट्ठी हुआ, सरकारी ऑर्डर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी हो या माननीय शिक्षा मंत्री जी हो, ये मौखिक आदेश दे देंगे कि ऐसे हो गया, हम नहीं हटावेंगे, वो आदेश मान्यता नहीं है। चूँकि सरकार का, गवर्नमेंट का ये रूल है कि कोई भी चिट्ठी इशू होता है तो वहाँ के ऑफिस से पत्रांक और दिनांक उस पर चढ़ता है, पदाधिकारी का साइन होता है, तब वो मान्यता होता है। इसीलिए इसमें तो बेशक हाईकोर्ट का मोहर लग गया है कि नियोजित शिक्षकों को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। श्री के पाठक जी के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसीलिए मैं इसके साथ में विदा लेता हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर अगले वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।